पूरा क्षत्रिय समाज, पूरा कैसरगंज लोकसभा सांसद जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हर तरीके से खड़ा है। हम सब क्षत्रिय होने के नाते ना कि आज से बल्कि अनादिकाल से न्याय के प्रेमी हैं और हम न्याय के साथ खड़े तब भी थे, आज भी खड़े हैं। हम क्यों नहीं उस चीज का इंतजार करते कि सत्यता क्या है, आज नहीं कल वो सामने होके आएगी। हम अपनी सरकार में क्यों नहीं निष्ठा रखते हैं। ये सब पूरे विपक्ष की सोची समझी चाल है। हम भी क्षत्रिय समाज होने के नाते हम सांसद जी के साथ। क्या जो मेडल उनको मिले हैं उसमें माननीय सांसद जी का कोई रोल नहीं था? उनका सपोर्ट, उनका रोल ना होता तो शायद ये लोग मेडल भी ना पाते। अगर वो मेडल लेके आए हैं तो उस मेडल के नाते किसी को निर्दोष फंसाया जाए और किसी के ऊपर फर्जी आरोप लगाया जाए, ये भी एक गलत है। अपने मेडल का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाते हुए जो भी सच्चाई हो उसके साथ हो, और उसके बाद अगर उन्होंने किसी भी प्रकार का आरोप लगाया है तो उसके जांच का इंतजार करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, और यूपी तक में बात सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर। हम इस समय कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं और ये कैसरगंज बाजार है। आप मेरे दाहिनी तरफ देख सकते हैं, ये बहराइच लखनऊ मार्ग है, और जो यहाँ पर रिहायशी मकान और दुकानें बनी हुई हैं ये कैसरगंज क्षेत्र में नहीं है बल्कि कैसरगंज बाजार में है। हम इस समय कैसरगंज बाजार में जीबी हॉस्पिटल के कैंपस में हैं, और आज हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि जिस तरीके से खाप पंचायतें लामबंद हो रही हैं पहलवानों के पक्ष में, तो क्या राजपूत समाज भी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ा है या नहीं, इसकी पड़ताल करेंगे। यहाँ के क्षत्रिय समाज के लोगों से हम जानेंगे कि क्या वो मानते हैं, जैसा सांसद बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ तो फांसी पर चढ़ जाएंगे, और वो अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। तो क्या यहाँ के जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो उनके बयानों से इत्तेफाक रखते हैं या उनकी ना इत्तेफाकी भी है? तो यहाँ पर हम एक बार दिखाना चाहेंगे अपने साथी से कि दिखाएं कि यहाँ का जो कैसरगंज क्षेत्र का जो क्षत्रिय समाज है वो किस मोड में है और वो क्या सोचता है सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के। हमारे साथ यहाँ पर हैं, क्या नाम सर आपका? मनीष सिंह। मनीष जी, देखिएगा आप उधर, सांसद बृजभूषण शरण सिंह क्षत्रिय हैं और वो सांसद हैं, अपने बयानों के लिए मशहूर हैं। उनके बयानों को लेकर के खाप पंचायतें नाराज हैं, पहलवान कितना नाराज हैं ये जग जाहिर है। आपको क्या लगता है सांसद बृजभूषण सिंह के ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है कि जो महिला पहलवान हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है, उनकी बातों में सच्चाई है या जो सांसद जी कह रहे हैं उसमें है? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर महिला पहलवानों ने गौरव बढ़ाया है वो बात सही है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने गौरव बढ़ाया है वो गलत आरोप न लगाएं। सांसद जी जितने भी लोकसभा में जितने भी सांसद हैं सबसे चरित्रवान व्यक्ति हैं, ये कैसरगंज की जनता भली भांति जानती है। उनके विरोधियों की ये चाल है कि सांसद जी को जब किसी तरह से नहीं हरा पाए तो उनके ऊपर चरित्र हनन का आरोप लगा के उनको जो है उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जाए, ये गलत आरोप है। पहलवान जो हैं ये कहिए, सीधे कहिए कि राष्ट्रद्रोहियों के हाथ बिके हुए हैं। तो ये हम आपको बता दें, हम जिनसे बात कर रहे हैं वो इसी कैसरगंज में जो जरवल ब्लॉक यहाँ का है, बड़ा मशहूर ब्लॉक है, वहाँ से आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। इस बार चूंकि वहाँ की सीट आरक्षित थी तो आप वहाँ से ब्लॉक प्रमुख नहीं, लेकिन पिछले बार आप थे। मनीष सिंह नाम है आपका। तो आपका ये कहना है कि पहलवान देश विरोधी जो हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, उनके हाथ बिके हुए हैं, एक बड़ा आरोप है पहलवानों के ऊपर। हमारे साथ क्या नाम सर आपका? डॉक्टर अरविंद सिंह। डॉक्टर अरविंद सिंह यहाँ कैसरगंज के जाने माने सर्जन हैं। सर, पहलवानों के जो अपने आरोप हैं, अगर उनके आरोपों की करें तो क्या लगता है कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया और आज जिस तरीके से उन्हें अपना मेडल गंगा में डालने की नौबत आ गई है, आप किसके साथ खड़े हैं? पहलवानों के साथ या सांसद जी के साथ, बृजभूषण शरण सिंह के साथ, जो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर उनके ऊपर आरोप साबित हुआ तो फांसी पर चढ़ जाएंगे? जहाँ तक बात पहलवानों की है, वो हमारे पूरे देश का गौरव हैं। हम सबका मान सम्मान बढ़ाते हैं, भारत देश का नाम पूरे राष्ट्र में रोशन करते हैं, हम सब उनके साथ हैं। लेकिन जब बात क्षत्रिय हमारे कुल की आती है, हमारे सांसद कैसरगंज की आती है, उस वक्त अगर हम देखा जाए तो हम सब क्षत्रिय होने के नाते ना कि आज से बल्कि अनादिकाल से न्याय के प्रेमी हैं
और हम न्याय के साथ खड़े तब भी थे और आज भी खड़े हैं। हम क्यों नहीं उस चीज़ का इंतजार करते कि सत्यता क्या है, आज नहीं कल वो सामने होके आएगी। हम अपनी सरकार में क्यों नहीं निष्ठा रखते हैं। ये सब पूरे विपक्ष की सोची समझी चाल है, ये उनका पूरा विपक्ष का प्लान है हमारी मोदी सरकार को धीरे धीरे करके कि अपमानित करने का, कि ऐसा कुछ राग सुलगाया जाए कि 2024 से पहले तक ऐसी हम ये आग बुझने ना दें, और हम धीरे धीरे करके हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारी भाजपा के, उसको किसी न किसी चंगुल में फंसा करके सारा विपक्ष एक होके और आने वाले 2024 में हमें बड़ा नुकसान करने की केवल कोशिश की जा रही है। अदरवाइज उनको इतना विश्वास है, कुछ अगर लांछन लगा भी रहे हैं तो क्यों नहीं इंतजार करते, क्यों नहीं नार्को टेस्ट के लिए हमारे केवल सांसद जी का नाम लिया जा रहा है, वो खुद क्यों नहीं उस क्षेत्र में आगे आते। तो सांसद जी के साथ पहलवानों ने भी तो कहा है कि नार्को करा लीजिए, लेकिन नार्को का लाइव होना चाहिए, पूरा देश देखे। हाँ, जो है वो हमारे सांसद जी भी उस चीज़ के लिए रेडी। सांसद जी ने उनको भी कहा है, पुनिया जी को, साक्षी जी को, सबको बोला गया है कि ठीक है, हम एक तरफ हमें परखा जाए, एक तरफ उनको भी परखा जाए। न्याय के पुजारी हम हैं। ये अरविंद जी हैं, डॉक्टर हैं, आपका कहना है। हम और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय सिंह राठौर। विजय जी, ये बताइए, एक बड़ा मुद्दा है और इसमें भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो भी धूमिल हो रही है। अब तो जो विश्व कुश्ती संघ है उसने भी भारत के जो कुश्ती संघ है उसको निलंबित करने की भी धमकी दे दी है। क्या लगता है आपको, इस तरीके से जो ये मुद्दा अब दो समुदायों के, दो जातियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनता जा रहा है, इससे देश का मान बढ़ रहा है या घट रहा है? देखिए, जो विश्व प्रसिद्ध होता है या जो प्रसिद्ध होता है उसी की सबसे ज़्यादा बदनामी होती है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इसको पॉक्सो कानून का दुरुपयोग हो रहा है और पूरे देश में हो रहा है, महिला कानूनों का दुरुपयोग, जिसको जुडिशरी के माननीय न्यायाधीश भी मान रहे हैं। और जहां तक इस मुद्दे को अगर गलत आरोप लगाकर इसको जोड़ा जा रहा है खाप पंचायत से, तो हम भी क्षत्रिय समाज होने के नाते हम सांसद जी के साथ हैं, आपका कहना है। और पॉस्को का दुरुपयोग हो रहा है, बड़ी बात कह रहे हैं पॉस्को। और एक बात बताना चाहेंगे कि अभी जो जन चेतना रैली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में 5 जून को बुलाई है, वो बार बार लोगों के बीच ये भी कह रहे हैं कि हमारी ये रैली आम लोगों के ऊपर जो पॉस्को को लेकर या यौन उत्पीड़न को लेकर के उसका मिसयूज किया जा रहा है, उसकी भी समीक्षा के लिए हमें रैली कर रहे हैं। तो क्या उस पर भी हम प्रश्न करेंगे। क्या नाम सर आपका? संदीप सिंह विसेन। कैसर। क्या है सर आप? ब्लॉक प्रमुख कैसरगंज। प्रमुख जी, ये बताइए कि क्या क्षत्रिय समाज खाप पंचायतों की ही तरीके से, जैसे वो पहलवानों के पक्ष में खड़े हैं, यहाँ का जो कैसरगंज का जो क्षत्रिय समाज है क्या मानकर चल रहा है? सांसद जी की बात मान रहा है या उन महिला पहलवानों की जिन्होंने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगे को जो है फहरा करके देश का गौरव बढ़ाया? कि राष्ट्र का गौरव बढ़ाया तो है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़े कि राष्ट्र गौरव बढ़ा करके किसी को निर्दोष फंसाया जाए। सांसद जी हमारे इतने साफ छवि उनकी है कि आज तक लगभग उनके 50 से 60 कॉलेज हैं। किसी कॉलेज में तमाम महिलाएं टीचर हैं, तमाम बच्चियां पढ़ती हैं। आज तक उन पे कोई दोष नहीं लगाया कि हाँ उन्होंने किसी का हाथ छुआ या क्या किया। ये फर्जी तरीके से उनको फंसाया जा रहा है, जो है उनको छवि को धूमिल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसलिए पूरा क्षत्रिय समाज, पूरा कैसरगंज लोकसभा सांसद जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हर तरीके से खड़ा है। कैसे उन्होंने जो जन चेतना रैली बुलाई है, बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। दूसरे शब्दों में कहें, सांसद जी कह रहे हैं कि इसमें हम उन लोगों को बुला रहे हैं कि जो इस कानून का मिसयूज हो रहा है। हम ये भी बताना चाहते हैं कितने लोग उस रैली में आ करके अपनी बात वो कहना चाहते हैं, और एक प्रकार से इस कानून की जो ये कानून है इस यौन उत्पीड़न को लेकर के, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। क्या मानते हैं आप सांसद जी? ऐसे में क्या लगता है आपको कि यौन उत्पीड़न का जो ये आरोप उनके ऊपर लगा है या अन्य जो लोगों के ऊपर लगा है, तो सांसद जी की ही तरीके से उन लोगों के ऊपर भी झूठे आरोप लगे हैं जो इसके उत्पीड़न के चक्कर में जो है जेल में है? अब तमाम लोगों पे तो जैसे सांसद जी पे को निर्दोष फंसाया जा रहा है, ऐसे कई लोगों को निर्दोष भी फंसाया गया है। और ये कानून कम से कम इस तरीके से जो बनाया गया है, इस पर थोड़ा सा संशोधन होने की जरूरत है। ये थे संदीप सिंह जी, संदीप सिंह विसेन, जो यहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं कैसरगंज के। क्या नाम सर आपका? अभिषेक सिंह। क्या है आप? अधिवक्ता हैं। अभिषेक सिंह जी हैं, अधिवक्ता हैं। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं सर? हाईकोर्ट लखनऊ। आप लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित तौर से कानून के जानकार भी हैं। क्या लगता है कि जो पॉक्सो का नियम कहता है कि पहले गिरफ्तारी हो और उसकी जांच हो, तो ऐसे में जितने लोगों के ऊपर पॉक्सो लगते ही उनको गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया, तो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? सर, 2016 के निर्भया रेप के बाद जितनी जल्दी में बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन हुआ, सरकारें इस मामले में भी बहुत जल्दबाजी कर जाती हैं।
क्या सारा बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर होना चाहिए? ठीक है, लेकिन क्या किसी की क्षमता, किसी की प्रतिष्ठा देखी जाएगी कि नहीं देखी जाएगी? पहलवान लोगों के जो उन लोगों की पारिवारिक 4-5 लोग हैं उतने ही, बाकी सारे पहलवानों के साथ हम लोग, सांसद जी के अपने साथ हैं। लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है कानूनी, उस हिसाब से, उस संविधान के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी या संख्या बल के हिसाब से? नहीं तो सर आप तो कानून के जानकार हैं। कानून कहता है कि पॉक्सो में बच्चों को लेकर के जो ये नियम बनाया गया, इसमें पहले गिरफ्तारी हो, वो जमानत करा करके बाहर आए और उसके बाद फिर जांच हो। जांच में अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो सांसद जी के ऊपर ये नियम क्यों नहीं लागू होता? ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर पॉक्सो की धारा लगी और तुरंत उनको जेल भेज दिया गया। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो सार्वजनिक नहीं है, लेकिन जो वीडियो आपके सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि जिस लड़की को जो है नाबालिग बताया गया है, उसके चाचा ही उसके 3-3 सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि फोर्ज करके जो है ये बनवाया गया है तथाकथित पहलवानों द्वारा। लेकिन वो लड़की तो भी सामने नहीं आई है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं आई है। उसने, उसका बयान भी हुआ है कि नहीं हुआ, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है अभी। जब वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में होंगी तब उस हिसाब से प्रक्रिया होगी और उस हिसाब से कानून सांसद जी के ऊपर अपनी कार्रवाई। तो ये अभिषेक जी थे, क्या नाम सर आपका? मैं रोहित सिंह। किसके साथ हैं? महिला पहलवानों के साथ या ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ? जी मैं ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद जी के साथ। इसलिए क्योंकि सिंह उनके पीछे, सिंह आपके पीछे लगा हुआ है? जी इसलिए नहीं, उनको निर्दोष फंसाया जा रहा है, इसलिए मैं उनके साथ। जी नहीं तो क्या लगता है आपको, उन पहलवानों ने जो आज कल देखा पूरे देश ने कि अपना मेडल गंगा में बहाने जा रही थी, तो आपको नहीं लगता कि ये देश की धरोहर है मेडल, और अगर इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मेडलों को कोई गंगा में बहा दे तो कोई सामान्य बात नहीं है? ऐसे में कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। क्या जो मेडल उनको मिले हैं उसमें माननीय सांसद जी का कोई रोल नहीं था? उनका सपोर्ट, उनका रोल ना होता तो शायद ये लोग मेडल भी ना पाते। अगर वो मेडल लेके आए हैं तो उस मेडल के नाते किसी को निर्दोष फंसाया जाए और किसी के ऊपर फर्जी आरोप लगाया जाए, ये भी एक गलत है। अपने मेडल का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाते हुए जो भी सच्चाई हो उसके साथ हो, और उसके बाद अगर उन्होंने किसी भी प्रकार का आरोप लगाया है तो उसके जांच का इंतज़ार करें। अगर जांच में वो निर्दोष पाए जाते हैं तो उस हिसाब से क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि कैसरगंज में इस समय सांसद जी को लेकर के 5 जून की रैली को लेकर के लोग जो उनका शक्ति प्रदर्शन है उसको लेकर के भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ, क्या नाम सर आपका? प्रकाश सिंह। 5 जून की रैली है सांसद जी की, किस तरीके की आप तैयारी कर रहे हैं? क्या उनके साथ जाएंगे या विरोध करेंगे महिला पहलवानों के? पूरे आम जनमानस के साथ जाएंगे। सांसद जी के ऊपर झूठा आरोप लगा है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और पहलवान तो देश की गौरव है, लेकिन गौरव का मतलब ये नहीं कि देश का गौरव बढ़ाओ उसके बाद देश का गौरव छीनो। जब ये पहलवान लोग देश का गौरव बढ़ाए हैं, लेकिन अब ये लोग विश्व में देश के गौरव छीनने का भी काम कर रहे हैं पहलवान लोग। क्या प्रमुख जी, 5 जून की रैली में किस तरीके का प्रदर्शन आप लोग करने जा रहे हैं? 5 जून की रैली में देखिए, कैसरगंज विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं, कैसरगंज, जरवल, पखरपुर। करीब 1 लाख लोग यहीं से जा रहे हैं, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ये कैसरगंज का क्षत्रिय समाज है जो ये कह रहा है कि 1 लाख लोग 5 जून की रैली में जा रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का क्षत्रिय समाज ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है। अभी देखने वाली बात होगी कि महिला पहलवान उनके साथ खड़ी खाप पंचायतें और अब ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ उनका अपना राजपूत समाज, दोनों की लड़ाई में बाजी किसके हाथ लगती है। बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र से रामबरन,